सावित्री बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी और उसके हर काम में चालाकी ही दिखती थी। कैसे? देखिए। अरे सुमन, जरा मेरे घर में 2-4 आलू तो काट दे। सुमन सावित्री के पड़ोस में रहने वाली लड़की है। नहीं चाची, मेरे कॉलेज के एग्जाम है। वैसे भी माँ मना करती है आपका काम करने को। अरे पड़ोसी हो इसलिए बोल दिया। और क्यों मना करती है तेरी माँ मेरा काम करने को? हैं बोलो। तभी सुमन की माँ वहाँ आ जाती है। इसलिए क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई वाली है, खुद की जवान बेटी बिठा रखी है, लेकिन मजाल है उससे कुछ करवाओ। अरे ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी? वहाँ भी तुम मेरी बेटी सुमन को साथ भेजेगी? कैसी बात कर रही है सुमन की मम्मी? अरे सुमन को मैंने पूजा से कम समझा है क्या? ये भी तो मेरी बेटी की तरह बेटी है, फर्क रखती हूँ तो बोलो। अच्छा तुम्हारा बेटा राकेश क्या कर रहा है? जरा उसे कहो ना चौराहे पे जाके गेहूँ पिसवा लाए। सुमन की माँ को और गुस्सा आ जाता है। सुमन चल अंदर। सुन सरिता, मेरा बेटा तुझे चाची बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि जब देखो तो उसे चौराहे दौड़ाती रहे। अरे अपने बच्चों से क्यों नहीं काम करवाती? अरे कब तक आस पड़ोस वालों से काम करवाएगी? खुद के बच्चों को लायक बना किसी काम के। सरिता को गुस्सा आ जाता है। देख सुमन की मम्मी, अगर नहीं करने देना बच्चों को अपनी चाची का काम तो ना ही सही, लेकिन मेरे बच्चों को काम करने के लिए तो बोल ही मत। अरे राजा रानी की तरह पाला है मैंने अपने बच्चों को, वो कभी कोई काम नहीं करेंगे। हाँ खैर ऐसे ही दिन बीतते हैं। सरिता का बेटा मुकेश शादी लायक हो जाता है तो सरिता को टेंशन होती है कि भाई बेटे की शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन डर ये, जब लोग ये सवाल पूछेंगे कि लड़का करता क्या है तो क्या कहेंगे? हाँ तो क्या करता है आपका मुकेश? अरे करना क्या है, मेरी पेंशन है, इतना बड़ा मकान है। बुरा ना मानना बहन जी, भूख लगेगी तब मकान के पत्थर थोड़ा ना तोड़ के खाएंगे। करता क्या है लड़का, मतलब कमाता कैसे है? कमाता होता लड़का तो माँ कुछ कहती ना। कमाई के नाम पे तो वो सारा दिन खटिया तोड़ता है। अब क्या है ना, वो बिजनेस करने की सोच रहा है। सोच रहा है तो सोच लेने दीजिए, जब सोच कर काम शुरू कर दे तब हम आ जाएंगे। ये बोलकर लड़की वाले खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं। तभी सरिता चिल्लाकर बोलती है, अरे जाओ जाओ, मेरा बेटा जिस दिन कुछ बन गया ना, तुम जैसों को तो मैं पूछूंगी नहीं। बड़े आए, लड़का क्या करता है? अरे लड़का है वो कम है, बड़ा मकान है, इकलौता है और देखने में इतना सुंदर कि चांद भी शर्मा जाए। अरे क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? गए ना वो लोग, अब जा मुझे खाना दे दे, मुझे सोना भी है। तभी सरिता की बहन आ जाती है। अरे मेरी बहन कैसी है तू? बड़ा मूड ऑफ था, अच्छा हुआ तू आ गई। क्यों, क्या हो गया दीदी? मैं तो तुम्हें इतना मानती हूँ, क्या बताऊँ। मैं तो कहती हूँ जैसे तूने घर संभाला, बच्चे देखे, ऐसे कोई नहीं कर सकता। अब तू ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। मैंने तो बस बच्चों को राजा रानी की तरह पाला है। वही तो दीदी, वो भी तब जब चवन्नी सीन कम हो। क्यों? तभी वहाँ सावित्री की बेटी पूजा आ जाती है। हाय मौसी, कैसे आना हुआ? अच्छा हुआ तुम आ गई हो, अब उठा लो कंघी और जल्दी से मेरी चोटी बना लो। वैसे भी जब तू आई थी ना अगले हफ्ते, तब से मेरी किसी ने चोटी ही नहीं बनाई है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई चोटी बनाने की। क्या 1 हफ्ते से बाल नहीं बनाया है? नहीं ना, खुजली भी होने लगी है मौसी, लेकिन क्या करूं, कोई है ही नहीं जो मेरे बाल ठीक कर दे। माँ सारा दिन लोगों को ढूंढने में निकाल देती है कि कौन क्या काम करेगा। बाकी मैं और भैया तो कभी धूप सेकते हैं तो कभी हवा खाते हैं। मौसी भांजी के बाल ठीक करने में लग जाती है। फिर देख दीदी, तुझे मैं एक बात बताती हूँ, घर में बहू लाना तो जरूरी है, नहीं तो समाज बातें करेगा। अभी तो चल पूजा की उम्र नहीं है शादी की, कोई भाभी आ जाएगी तो इसे भी पार लगा देगी। अरे तो मैंने कब मना किया है कि मैं शादी करना नहीं चाहती? अरे मैं तो आज कर दूं, लेकिन जिसे देखो वो नौकरी ही पूछता है। और तू तो जानती है मुकेश नौकरी कैसे करेगा, सारा दिन बैठे रहना कहाँ पॉसिबल है उसके लिए। अरे कमर में दर्द हो जाता है ना। बात तो सही है, लेकिन तू एक काम कर सकती है। हाँ तो कैसे भी करके मुकेश की शादी एक कमाऊ लड़की से कर दे, फिर क्या तुम लोगों की आर्थिक परेशानी भी खत्म हो जाएगी, लड़की काम करेगी और घर भी संभालेगी, है ना?
लेकिन ऐसी लड़की क्यों शादी करेगी मुकेश भैया से? हाँ, बोल तो सही रही है पगली। क्यों करेगी ऐसी लड़की शादी? मौसी कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है वो इसलिए कि वो अनाथ होगी, उसके कोई घर वाले नहीं होंगे, बस किसी तरह खुद का गुजारा चला रही होगी। बोलो तो देख लूं ऐसी लड़की। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे जा जा और जल्दी कर ले। अब क्या था, शुरू हो जाता है सिलसिला अनाथ लड़की ढूंढने का। आए दिन रिश्ते के लिए कोई ना कोई आता, लेकिन सरिता ही रिश्ते के लिए मना कर देती है। फिर एक रोज एक बूढ़ा आदमी एक लड़की के साथ उसके घर आता है। ये मेरी पोती है, पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा है, इसका मेरे सिवाय कोई नहीं। बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं इसने। मैं चाहता हूँ आप इसे अपने घर की बहू बना लो। बस अब क्या था, सरिता की मन मांगे मुराद पूरी हो जाती है और उसके घर आ जाती है नौकरी वाली बहू। फिर शादी के कुछ महीनों बाद अब तक बहू को समझ आ गया था कि इस घर में उसके अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका पति ना तो नौकरी करेगा और ना घर का काम। ननंद की ठाट देख के तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन करती क्या। फिर एक दिन किचन में काम करते वक्त, बहू क्या हो गया, रो क्यों रही हो? अरे क्या हो गया मीनाक्षी, क्यों रो रही हो? बहू के हाथ से खून बह रहा होता है और फिर वो रोते रोते कमरे में चली जाती है। अरे रुक जा मुकेश, तू कैसे पट्टी करेगा और दवाई लगाएगा? रुक, मैं किसी को बुला के लाती हूँ बाहर से, मोहल्ले में कोई ना कोई मिल जाएगा। तू जा बेटा, आराम कर। सास मोहल्ले में किसी को ढूंढने चली जाती है जो बहू के हाथ में पट्टी बांध ले, और वहाँ बहू खुद के हाथ से खुद की पट्टी बांध लेती है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं जी, मुझे तो आदत है, तुम्हारे तरह मेरी किस्मत नहीं है ना। मेरे तो माँ पापा दोनों ही नहीं थे। मुकेश, मैंने कैसे जिंदगी काटी है वो मैं ही जानती हूँ। सब कहते थे शादी के बाद मेरा जीवन पलट जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। पहले अकेले की जिम्मेदारी थी, अब पूरे घर की। देखो ना, मेरे तो जख्म को मलहम लगाने भी बाहर से कोई आएगा। काश मेरे भी किस्मत में पति की कमाई होती, पर खैर मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम लोगों ने अपना घर दिया रहने के लिए, मेरे लिए तो वही बहुत है। मीनाक्षी अपनी बात कहकर खुद ही किसी तरह पट्टी लगाकर चली जाती है, लेकिन उसकी बात मुकेश को चुभ जाती है। फिर अगले रोज वो बन ठन के खड़ा होता है। अरे कहाँ जा रहा है, आज तो कोई काम भी नहीं है घर का, फिर क्या करेगा बाहर जाकर? बेटा बाहर ना, बहुत गर्मी है, मत जा मेरे लाल। माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरी भी नौकरी लग गई है। अब मैं भी कमाऊंगा और अपनी बीवी को सम्मान की जिंदगी दूंगा, जिसकी वो क्या हर औरत हकदार होती है। हाय राम, ये मेरा बेटा ही है ना?